महाराष्ट्री सामान्यतः यह देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति आपके प्रति एक धारणा बनाता है, फिर वो आपको उस धारणा से बाहर नहीं निकलने देता। मतलब आप उसकी धारणा के विपरीत अगर कुछ भी अपना स्वभाव करेंगे तो वो आपके संबंध उससे खराब हो जाते हैं। जैसे कि आप में अगर विनम्रता है तो वो आपको आपको उपलब्ध समझेगा या हमेशा या आपका भय समझेगा। ऐसे में महाराष्ट्री कई बार हमारे आत्मसम्मान के ऊपर बात आ जाती है, तो हम महाराष्ट्री उस केस में क्या करें? देखिए, एक बड़ी समस्या है। हर व्यक्ति की अपनी एक छवि होती है और वो छवि दो तरीके से बनती है। एक उसके व्यक्तित्व से और दूसरी कुछ व्यक्तियों के अपने पूर्वाग्रहों से प्रेरित। व्यक्ति की जो सामान्य छवि होती है वो सर्वव्यापी होती है और वह छवि उसके व्यक्तित्व की छाप बनकर उभरती है। और जो छवि लोगों के मन में बन गई, लोग सामने वाले से वैसे ही आशा, अपेक्षा और उम्मीद रखते हैं। और व्यक्ति को जो उसकी छवि है आम जनों के मत, उसे मेंटेन करके चलना चाहिए। लेकिन हर मनुष्य के अंदर कुछ दुर्बलताएं भी होती, और अगर हम किसी व्यक्ति से प्रभावित हैं तो हमें उसकी अच्छाइयों के साथ उसकी दुर्बलताओं को भी झेलने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं तो आपकी बात जाने तो हम तो अपने जैसे साधु की भी बात करते हैं। आपको हम में हजार अच्छाइयां दिखती होगी, पर कुछ कमजोरियां भी होगी। लेकिन गुरु से अगर तुम्हें कुछ लेना है, कुछ पाना है, तो केवल अच्छाई अच्छाई देख करके आकर्षित रहोगे तो स्थायी नहीं रह पाओगे। उनके बुराइयों के प्रति भी तुम्हारे मन में वैसा ही अनुराग होना चाहिए। किसी गुलाब के बगीचे पर ध्यान दो तो दूर से तुम्हें केवल गुलाब, उसका सौंदर्य और उसकी सुवास दिखती है। लेकिन जब गुलाब के निकट जाते हो तो उसमें लगे कांटे और उसके नीचे पड़े सड़े गले पत्ते भी दिखते हैं। लेकिन वहां जाकर के भी तुम केवल गुलाब के गीत गाते हो, कांटे और पत्तों को नजरअंदाज कर देते हो। समझ गए? सही आकर्षण, सही प्रेम, सही श्रद्धा, सही लगाव, इसी को बोलते हैं। क्योंकि ये चीजें स्वाभाविक है। आपने कहा ये व्यक्ति विनम्र है, पर विनम्र व्यक्ति भी 24 घंटे विनम्र बना रहे ये कोई जरूरी नहीं है। हालांकि उसकी ये जिम्मेदारी है कि वह अपनी छवि को मेंटेन करे, पर क्वचित कदाचित वो उससे चूक भी जाए तो सामने वाला उसकी इस चूक को मानवीय त्रुटि मानकर विनम्रता से स्वीकार कर ले, ये एक रास्ता। दूसरी छवि जो लोग अपने मन में बिठालते हैं पूर्वाग्रहों से प्रेरित होकर। कोई इंसान कितना भी अच्छा है, पर हमने उसके लिए बना लिया ये तो बड़ा घमंडी है, ये बड़ा अकड़ू है, ये बड़ा आलसी है, ये बड़ा क्रोधी है, ये बड़ा लापरवाह है। तो एक बार ये बात दिमाग में बिठाल दी तो फिर कोई कितना भी अच्छा करे, हमें उसकी अच्छाई दिखती नहीं। तो पूर्वाग्रह से भरकर हम भगवान से भी अच्छाई ग्रहण नहीं कर सकते। अगर हम गुणों को ग्रहण करना चाहते हैं तो पूर्वाग्रह मुक्त हो, तभी हम व्यक्ति या वस्तु का सही मूल्यांकन कर पाए।